नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो अब सर पर है और उसी को लेकर जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो इस बार नई रणनीति के साथ जो है वो मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा है कि वो लोकसभा की सीटों का चुनाव करें और उसको लेकर जमीन पर उतर कर चुनाव लड़े। साथ ही आपको बता दें इसके साथ एक और फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और वो है यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इसको लेकर इस बार की राजनीति, इस बार के जितने भी वोट हैं, इस बार का वोट बैंक वो अपनी तरफ करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें इसके दूसरी तरफ है महागठबंधन। जी हाँ, विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर महागठबंधन बनाने को लेकर जो बात कही है उस पर 23 जून को जो है वो मीटिंग होनी है। 23 जून के बाद उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसमें क्या फैसला आता है उसके बाद ही महागठबंधन की असली क्या सच्चाई है या आगे का क्या स्वरूप रहने वाला है उस पर बात पता चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि कल अमित शाह पंजाब दौरे पर थे और उन्होंने वहां गुरदासपुर में भाषण दिया। भाषण देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को जमकर लताड़ा। उन्होंने वहां के सीएम यानी कि भगवंत मान को सीएम नहीं बल्कि पायलट बता दिया। उनको कहा कि केजरीवाल जी को जब भी कहीं जाना होता है तो वो अपने पायलट यानी कि भगवंत मान को बुलाते हैं और वो प्लेन लेकर हाजिर हो जाते हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक अमित शाह ने जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान पर, आम आदमी पार्टी पर जो ताने कसे हैं, जो तंज कसे हैं, वो अपने आप में ही सुनने लायक थे। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूँ। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। यहां पर दलितों पर उत्पीड़न भी बढ़ा है। यहां के एक मंत्री वो दलित महिला के यौन शोषण में लिप्त है, मगर उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। नशे की समस्याएं बढ़ती जा रही है और मैं आज भगवंत मान जी और केजरीवाल जी को पूछने आया हूं। हर मैच्योर महिला के खाते में आप 1000 रुपया हर माह ट्रांसफर करने वाले थे। पंजाब की माताएं बहनें इसका राह देख रही है, मगर अब तक 1000 रुपया क्या 1000 पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप सरकार ने कहा था कि हम अवैध खनन पर कार्यवाही कर 20,000 करोड़ रुपया वसूल करेंगे। भैया भगवत मान जी, हिसाब दीजिए। मेरे पास जो हिसाब है उसमें से 125 करोड़ रुपया वसूला गया, वो पुरानी सरकारों से भी कम है। और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता की थी, 15,000 आवेदन आ गए हैं, मगर एक को भी ये सहायता देने का काम भगवंत मान सरकार ने नहीं किया है। उनका बस मान साहब का एक ही काम है, केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए
देश भर में फुल पेज के एडवर्टाइज देना। मुझे बताओ पंजाब वालों, पंजाब तो सुना आपने किस तरीके से अमित शाह ने जो है वो भगवंत मान पर एक के बाद एक तंज कसा और साथ ही ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो खोखले वादों की सरकार है। आपको बता दें कि अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार जो है वो पंजाब में नशे को कम करने के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो अमृतसर से शुरू की जाएगी और 1 महीने के अंदर जो है एनसीबी का कार्यालय वहां पर खुलेगा, जो वो नशे को बंद करने के लिए बड़े स्तर पर काम करेगा। ये सारी घोषणाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है और जिस तरीके से एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है वो यही है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब से हटाया जाए और लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाई जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब नेशनल पार्टी बन गई है और उसको अब मिनी बीजेपी पार्टी भी कहा जाता है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी का उसको एक डुप्लीकेट वर्जन आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा जाता है, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के चलते जो आम आदमी पार्टी को वो खत्म करने के लिए अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर लगातार कांग्रेस की तरह ही हमलावर हो गई है। अब आगे की रणनीति क्या रहती है, आगे और क्या नई अपडेट्स आती है इस मामले में, ये जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार, धन्यवाद।